कि उन्होंने बड़े लंबे ट्वीट के साथ ये समझाया है कि किस तरह से भारत के शेख हसीना जो यहाँ पर आई हैं, उनकी जान के दुश्मन दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में छुपे। उन्होंने बाकायदे नाम लेके लिखा है कि राहुल गांधी वहां पर लंदन में जाकर उससे जो इस समय खालिदा जिया है बीएनपी की नेता, उसके लौंडे से वहां वो मिला था और बाकायदे पूरा ये प्लान बना था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हम शेख हसीना का करेंगे। ये बात इन्होंने आज से 1.5-2 महीने पहले लिखी थी, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट। ये जो कह रहा है कि गांधी परिवार के यानी सोनिया गांधी और उसकी कंपनी जो है, उसके इशारे पर ये रिपोर्टें लिखी गई कि शेख हसीना को नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां रुकवाया है, उनका घर का पता, जिसमें उसने कहा ही था कि मोदी को हराना है तो मोदी को ऐसे नहीं हरा पाओगे, मोदी को अगर हराना है तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो, केवल झूठ के जरिए ही हरा सकते हो। तो ये वो गुरु मंत्र देने वाला व्यक्ति है कि इसने इंडियन एक्सप्रेस का संपादक रहते हुए पूरे पन्ने की खबर छापी थी। सेना में विद्रोह की यानी भारतीय सेना में आग लगाने की इसने पूरी तैयारी कर दी थी। 2012 की घटना है। और ये हमेशा माना जाता रहा कि शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की गांधी परिवार से विशेष स्नेह रहा। जब कभी भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, उनके फैमिली के लोग आते थे, सरकार कांग्रेस की हो या ना हो, 10 जनपद उनका जाना होता रहा। हमारे पास तस्वीर भी है। लेकिन मोदी विरोध में के नफरत में कांग्रेस उन तमाम चीजों को भूल गई, बांग्लादेश से उस रिश्ते को, और शेख हसीना, कहा जा रहा है कि शेख हसीना को अपदस्थ करने में बड़ी भूमिका जो है भारत के इस हिस्से की, ऐसे भारत द्रोहियों की भी है। नहीं मनीष जी, उस पर बांग्लादेश के संपादक हैं, उन्होंने बाकायदे बड़ा लंबा ट्वीट करके, मैंने उसको रिट्वीट कर दिया है, कि उन्होंने बड़े लंबे ट्वीट के साथ ये समझाया है कि किस तरह से भारत के शेख हसीना जो यहाँ पर आई हैं, उनकी जान के दुश्मन दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में छुपे। उन्होंने बाकायदे नाम लेके लिखा है, इसीलिए मैंने रिट्वीट किया ताकि कहीं किसी को कोई शंका ना हो। हाँ, जरा दर्शक इसको पढ़ लें कि क्या लिखा है उन्होंने। सलाउद्दीन शोएब अब तो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं वो, तो उन्होंने लिखा है मनीष जी की 2 दिन पहले बांग्लादेश के अखबार ने साफ किया है कि हिंदुस्तान के कुछ मीडिया घरानों ने शेख हसीना की जान खतरे में डाल दी है। उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार की इस क्रूरता इस साल जून में ही तब साफ हो गई थी जब शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आई और उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात की। इससे पहले बांग्लादेश के पीएम को लंदन में राहुल विंसी की गुप्त बैठक के बारे में पता चला था, जहां उन्हें हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए संभावित आंदोलन के बारे में बताया गया था। ये पहले भी इस बारे में बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि बताया गया था। राहुल को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी शेख हसीना ने सोचा कि गांधी परिवार से उनकी मुलाकात शायद उनका मन बदल देगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एंटोनिया, एल्बाइनो माइनो, राहुल विंची और प्रियंका ये सभी क्रूएल मॉन्स्टर हैं, यानी क्रूर राक्षस लिखा है एक तरह से उन्होंने। ये सब क्रूएल मॉन्स्टर्स हैं। हम सभी जो कांग्रेस पार्टी के तौर तरीकों पर नजर रखते हैं, खासकर गांधी परिवार जिस किसी को भी निशाना बनाते हैं, उसके खिलाफ मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस बार गांधी परिवार ने किसी भी तरह से हसीना को पूरी तरह असुविधा के साथ साथ गंभीर सुरक्षा जोखिम में डालने के लिए अपनी मीडिया कार्टेल को सक्रिय कर दिया है। नई दिल्ली में हसीना के स्थान के बारे में जानकारी देने वाली द प्रिंट में दिए नाम दे रहे हैं कि द प्रिंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के भीतर हिंदुस्तान टाइम्स अब एक और रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें और अधिक जानकारी दी गई है। इसने पाठकों को शेख हसीना की गिरफ्तारी के वारंट की भी याद दिला दी है। संभवतः अन्य समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में और अधिक रिपोर्टें दिखाई देंगी, जिससे हसीना अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति में आ जाएंगी। गांधीवादी उस समय हसीना पर ऐसी क्रूरता जारी रखे हुए हैं जब वह अपने जीवन की सबसे खराब स्थिति में है। दिल्ली में उनके ठिकाने का खुलासा होने पर उसकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि हसीना के दुश्मन भी यह विकल्प आजमा सकते हैं। ऐसे में यह सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। ये आखिरी पैरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे में यह सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। अतः पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए शेख हसीना को दूसरी जगह शिफ्ट करना जरूरी हो जाएगा, भले ही वह जगह बहुत छोटा सा ही घर क्यों ना हो, या फिर भारत सरकार अब शेख हसीना को वहां से चले जाने और किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए कहने को भी मजबूर हो सकती है। मैं एक्स पर अपने दोस्तों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया राहुल विंची और प्रियंका के चेहरों को गौर करें। जरा मनीष जी जरा फोटो दिखा दीजिए, वो उस फोटो की बात कर रहे हैं जो उसमें अभी हाँ
कि मैं एक्स पर अपने दोस्तों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया राहुल विंची और प्रियंका के चेहरों पर गौर करें। जब हसीना उनसे मिलने गई थी, क्या वे थोड़े थोड़े शर्मिंदा नहीं दिखते? क्योंकि दोनों को पता था, ये बम फोड़ रहे हैं वो, कि क्योंकि दोनों को पता था कि बहुत जल्दी शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। ये गांधी परिवार का असली चेहरा है। ये निर्दयी और शुद्ध रूप से दुष्ट हैं। ये बांग्लादेश में बैठा संपादक सलाउद्दीन शुएब लिख रहा है, और जो बात उन्होंने कही तो बकायदे सबूत के साथ कही। और जो आज जो बात उन्होंने, कुछ इनमें ऐसी बातें हैं जो वो पहले भी लिखकर दे चुके हैं कि राहुल गांधी वहां पर लंदन में जाकर उससे, जो इस समय खालिदा जिया है बीएनपी की नेता, उसके लौंडे से वहां वो मिला था, और बाकायदे पूरा ये प्लान बना था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हम शेख हसीना का करेंगे। ये बात इन्होंने आज से 1.5-2 महीने पहले लिखी थी, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उसके तत्काल कुछ ही दिनों बाद। तो ये दिल्ली में बैठे मनीष जी जो नाम लिया है उन्होंने, उससे आपको तो, आप तो मनीष जी और अच्छे से परिचित है, मैं तो, मुझको कतई कोई नहीं हुआ कि ये जो कह रहे हैं कि गांधी परिवार के, यानी सोनिया गांधी और उसकी कंपनी जो है, उसके इशारे पर ये रिपोर्टें लिखी गई कि शेख हसीना को नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां रुकवाया है, उनका घर का पता। क्योंकि द प्रिंट उसी गंजे का है, शेखर गुप्ता का, जो जिसके बताए सिद्धांत पर आज की तारीख में पूरा इंडिगैंड कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। मैंने पहले कई बार मैं बता चुका हूं अपने कार्यक्रम में कि इसने अपनी वेबसाइट पे बाकायदे एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उसने कहा ही था कि मोदी को हराना है तो मोदी को ऐसे नहीं हरा पाओगे। मोदी को अगर हराना है तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, और सिर्फ झूठ बोलो, केवल झूठ के जरिए ही हरा सकते हो। तो ये वो गुरु मंत्र देने वाला व्यक्ति है। और द प्रिंट, ये इसको कांग्रेस के गुलामों के रूप में लोग जानते हैं। और कांग्रेस के लिए कितना दीवाना था ये आदमी कि इसने इंडियन एक्सप्रेस का संपादक रहते हुए पूरे पन्ने की खबर छापी थी सेना में विद्रोह की, यानी भारतीय सेना में आग लगाने की इसने पूरी तैयारी कर दी थी। 2012 की घटना है, सबने देखा होगा। तो ये अगर द प्रिंट उसके बाद अगर छाप रहा है शेख हसीना के बारे में, तो सलाउद्दीन शुएब का इशारा बिल्कुल सही है कि हाँ, ये सोनिया गांधी के इशारे पर ही किया गया है, अमेरिका के रास्ते थोड़े साफ करने के लिए। और अगर कोई हत्यारा है तो उसके जरिए शेख हसीना की दिल्ली के अंदर हत्या करवाने की, अन्यथा इसको शेख हसीना का पता छापने की क्या जरूरत थी? आप कुछ भी एनालिसिस करिए, उसके फेवर में करिए, उसके विरोध में करिए, उसका पता तुमने क्यों छापा? ये द प्रिंट वेबसाइट। और दूसरा नाम उन्होंने दिया है हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स का तो राजनीतिक से संपादक आता है, वो तो खैर जगत बदनाम है, विनोद शर्मा कि वो मेरे ख्याल से 18 घंटे कांग्रेस दफ्तरी में सोता है, झाड़ू वाड़ू लगा के वहीं लेटता है वो। तो वो आदमी तो वहां का राजनीतिक संपादक है। हाँ, मनीष जी आप हंसते तो मुझे हंसी आती है। और वो जो दूसरी वाली जो उसकी मालकिन है, वो शेख हसीना, शोभना भरतिया, उसको पूरा हिंदू दिल्ली तो पूरी जानती है कि सोनिया गांधी की सबसे खास सहेलियों में से है। तो जो सोनिया गांधी के सबसे खास मीडिया हाउस है, उन खास मीडिया हाउस ने शेख हसीना की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी है दिल्ली के अंदर कि वो कहाँ रह रही हैं। और दर्शक ये जान लें कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं सुरक्षित जगह उनको रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे, ज्यादा उनकी सुरक्षा को लेकर समस्या न पैदा हो। तो ये इन्होंने क्यों किया, जरा ये समझिए कि एक तो अगर कोई हत्यारे आ रहे हो, आतंकवादी भेज रहे हो बांग्लादेश को, तो उन आतंकवादियों को ज्यादा परेशानी ना हो शेख हसीना को ढूंढने में। और अगर वो सफल नहीं होते, क्योंकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत है, तो भारत ये कुछ कहने की स्थिति ना हो और वो बांग्लादेश वहां से वारंट भेजे तो भारत उसको पकड़ के वापस भेज दे। तो ये दोनों दलालों ने किस तरह से भारत सरकार को मुसीबत में डालने के लिए, उन्होंने खुद भी लिखा कि अगर ऐसी कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मोदी गवर्नमेंट की होगी। और यही दलाल बड़े बड़े खर्रे लिखेंगे, ये बड़े बड़े खर्रे लिखेंगे कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के अंदर शेख हसीना के दुश्मन नहीं, ये मोदी के भी दुश्मन है। और ये फिर इनका पूरा इतिहास रहा है कि किस तरह से करते रहे। मैंने कहा वो आज से 12 साल पहले वो देश की सेना के खिलाफ लिखे डाल रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी की चमचागिरी में वीके सिंह, जो जनरल वीके सिंह है, उनके खिलाफ उसको माहौल बनाना था। तो ये है इनकी असलियत, ये है इनका चेहरा, और उसको बड़ा बेनकाब किया है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने मनीष जी एक ट्वीट और भी किया है कि दर्शक ये समझ ले कि वहां पर आज की तारीख में बांग्लादेश की जो स्थिति हो गई है, तो बांग्लादेश वहां भीख मांगने की कगार पर आ गया है। भीख मांगने की, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा ट्वीट मनीष जी, मैंने किया है कि नहीं, कि उसमें अभी जो 6 महीने भी नहीं हुए उनको, अगस्त में हुआ, तो समझिए अगस्त सितंबर अक्टूबर तीसरा महीना है, अभी तीसरा महीना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वहां का जो उनकी मेन रोजी रोटी का जरिया है
वो कपड़ा उद्योग, वो कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया है वहां पर। और उसका बड़ा शेयर जो है भारत को भी मिल रहा है, वियतनाम को बड़ा शेयर मिला है, श्रीलंका कुछ ले गया है। यानी आज की तारीख में बांग्लादेश में भूखों मरने की नौबत है। बैंक वहां पे कोलैप्स कर गए हैं, बंद नहीं हुए हैं, कोलैप्स कर गए हैं। पैसे ही नहीं है बैंकों के पास। ये हम लोगों ने शायद हफ्ता भर पहले जिक्र भी किया था कि वो एक बांग्लादेश में जो इस समय बांग्लादेश में बैठे हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा क्या हाल है, तब उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश ने पैसे देने बंद कर दिए। हाँ देखिए मैंने डाला है इसको कि बैंकों ने बांग्लादेश में बैंकों ने पैसे देने बंद कर दिए जिनके जमा थे। हाँ जरा ये देख लीजिए कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ अमेरिका का छुपा हुआ हथियार बनकर तेजी से नंगा होता जा रहा है। उसकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया कपड़ा उद्योग पिछले 6 महीने से में ही गायब होने की कगार पर तेजी से जा रहा है। हालात अगर सुधरे नहीं और बांग्लादेश की करतूतों तथा हालात में अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो अगले 6 महीने में बांग्लादेश की पूर्ण तबाही निश्चित है। इस कोड़ में सबसे बड़ी खाज, ये मनी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कोड़ में सबसे बड़ी खाज अमेरिका बन गया है। उसी की सह पर बांग्लादेश आज तबाह होने जा रहा है, लेकिन उसकी तबाही का सबसे अधिक लाभ भी अमेरिका ही ले रहा है। ये सबसे खास बात है। मैंने जो रिपोर्ट लिखी डाली है नवभारत टाइम्स की है, इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी बांग्लादेश तबाह हुआ है और वो जो कपड़ा मार्केट का शेयर बटा है भारत में, वियतनाम में और छोटे देशों में, उस सबका लाभ अमेरिकी कंपनियों को ही है। और वो सबका शेयर उस कपड़ा मार्केट में बढ़ा है और बांग्लादेश आज की तारीख में भंगी होने कगार पहुंच गया है। उसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो ये अभी तो केवल 3 महीने की हालत है, अभी कुछ सुधरने की गुंजाइश है भी, लेकिन अगले जो 6 महीने हैं यही हालात रहे तो बांग्लादेश आपको पाकिस्तान को टक्कर देता नजर आएगा। और जो पाकिस्तान से बम खरीदने की बात कर रहा था वो पाकिस्तान से कटोरा खरीदने की बात करेगा, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक सबने मनीष जी फंडिंग भी बंद कर दी है। जो उनके प्रोग्राम चल रहे थे तो वो प्रोग्राम बंद है। बैंक वहां पे कोलैप्स कर गए हैं, तनख्वाहें बट नहीं रही हैं। तो हाहाकार मचा हुआ। और मैं देखिए मैं भूल गया कि अभी कल या परसों मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले, और वो हिंदुस्तान के जो हिंदू तथाकथित हैं उनके लिए मनीष जी बहुत बड़ा सबक है कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने फिर बहुत विशाल रैली की है 2 दिन पहले। मतलब उतनी बड़ी रैली तो लफंगे भी नहीं कर पाए थे। तो वो अपना जो मेरे ख्याल से जैसे मुख्यमंत्री योगी ने जो यहाँ संदेश दिया है वो वहां बांग्लादेश भी पहुंच गया है कि बटोगे तो कटोगे। और वो अपना अलग राज्य मांग रहे हैं कि हमको अलग करो, तुम अपना जिहादी एजेंडा चलाओ चाहे जो चलाओ, हमको एक अलग करके दे दो ताकि हम आराम से चैन से निश्चिंतता से रहें। बिल्कुल, चटगांव में कहा जा रहा है कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हिंदुओं ने की है, कि आज तक बांग्लादेश के इतिहास में ऐसी रैली हिंदुओं ने कभी नहीं की। तो ऐसा लग रहा है उसमें कहा जो आप कह रहे हैं वही बात हुई कि योगी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, उन्हें लग रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं का मामला आ गया है। लेकिन एक चीज जो चौंकाता है कि ये जो तस्वीर हम लोगों ने दिखाई है अभी, कि जब शेख हसीना भारत आई थी तो खलिहरों ने वीडियो बनाया था, विश्लेषण किया था कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन आज भी विदेशी नेताओं के लिए सोनिया गांधी की अहमियत क्या है। ये तस्वीर मुझे लग रहा है कि वो जिस टकले की आप बात कर रहे हैं उसने भी किया था। इन सब ने नैरेटिव बनाया था कि मोदी भले ही प्रधानमंत्री कुर्सी पर है लेकिन विदेशी ना राजनयिक आते हैं तो सोनिया गांधी भले ही कुछ नहीं है। लेकिन उनसे जो ये शेख हसीना की तस्वीर से वो इसलिए था कि शेख हसीना का पारिवारिक एक तरह से रिश्ता इंदिरा जी से है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके परिवार की रक्षा की गई एक तरह से जब उसके पिता की हत्या हुई, इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन इतना सब के बाद भी उसी शेख हसीना की तबाही, बांग्लादेश की तबाही यदि हो रही कि साजिश रची गई जैसा बांग्लादेशी पत्रकार कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि सीधे ये भारत के खिलाफ साजिश है कि चूंकि भारत की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, या फिर एक बगल भारत के बांग्लादेश इसलिए मजबूरी है क्योंकि चौतरफा बांग्लादेश में चाइना आकर के अड्डा बना दे, अमेरिका बना दे, इसीलिए चूंकि बांग्लादेश हमारी गोद में एक तरह से बाहों में जो नक्शा के हिसाब से, तो ये खेल ये मनीष जी पूरा खेल वही राहुल गांधी की बार बार अमेरिका यात्रा आ जाती जब इस तरह की करतूतों की बात होती है। तो जरा गौर करिए कि अभी मनीष जी ये जो लगड़ी लूली बिल्कुल वहां भूखों मरने कगार में पहुंच गई, उस मोहम्मद यूनुस सरकार ने अभी मनीष जी 4 दिन पहले एक और नया वहां पे आदेश जारी किया है कि वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड, हाँ सेंट मार्टिन ही नाम है शायद उसका, वो जिस आइलैंड की बात वो शेख हसीना ने की थी कि हमसे अंग्रेज मांग रहा था यानी अमेरिका मांग रहा था और उन्होंने मना कर दिया था,
उस आइलैंड पर किसी बांग्लादेशी के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 दिन पहले। अब उसको निर्जन स्थान बनाने की पूरी आगे की योजना चल रही है। उसको निर्जन क्यों बना रहा है? वहां पर अब कोई बांग्लादेशी भी नहीं जा सकता, यानी उसके बाद वो धीरे से वो अमेरिका को ट्रांसफर करना है उस द्वीप को। ये पूरा प्लान है और मेरे ख्याल से जिस दिन अमेरिका वहां पर आके बैठ जाएगा उस दिन इस यूनुस को भी घुमा के लात मारेगा, अब तुम्हारा भी काम खत्म, अब हम आके यहाँ बैठ गए। तो ये है उसका पूरा प्लान और उसी के तहत ये जो दिल्ली के खैराती हैं, अरे मनीष जी इनका कोई चरित्र है? ये कब कब से भारत विरोध में जुटे हुए हैं? ये आज का इनका है? तो इनको तो इनके एक दोनों हाथ में लड्डू थे कि एक तरफ वो अमेरिका का काम हो जाएगा, जो गांधी परिवार बैठा है उसका काम हो जाएगा, और दूसरा मोदी का विरोध तो होगा ही होगा। तो अपने आप जो मोदी सरकार संकट में आएगी तब जो है इनको इनको और ज्यादा थोड़ी खैरात मिलना शुरू होगी। लेकिन मैंने जो अभी जहां से हम लोगों ने बात शुरू की थी, इनके बुरे दिन आने लगे हैं मनीष जी, अब बहुत जल्दी और अभी ज्यादा आएंगे कि कुत्तों के भौंकने से गजराज अपना रास्ता नहीं बदलते। ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी, अभी मैंने बताया कि यूरोप में जिसका डंका बज रहा है उसको बैठ के दिल्ली में कोई खराती रात में 2 पैक दारू पी के कुछ उल्टा सीधा लिखेगा और कुछ बवाल वाली बात लिखेगा, तो उससे देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वो भी मोदी, वो कोई विचलित हो जाएगा या कोई डिग जाएगा या कोई उसको बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो कुत्ते भौंकने के बाद सोचते कि मैंने हाथी को भगा दिया, हाथी अपनी रास्ता चलता निकल जाता है, कुत्ते बाद में यही सोच कर कान और दुम हिलाया करते हैं, देखो मैंने भौंक भौंक के भगा दिया। तो हाथी उनके भौंकने से नहीं जाता, वो अपने रास्ते से निकल जाता है, वो कुत्ते अपने टेरिटरी में कुछ दुम उम हिलाया करते हैं। वही स्थिति ये इस तरह के लिखने वालों की है, बाकी इनका कोई औचित्य नहीं है, कहीं कोई ये प्रासंगिक नहीं है, केवल पैसा लेकर भौंकने वाले कुत्ते हैं ये। पैसा लेके भौंकने वाले कुत्ते हैं। अब इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज को समझना पड़ेगा, इस नैरेटिव को, कि हम लोग क्यों ऐसी बात करते हैं कि ये दिखते कुछ हैं करते कुछ हैं। और इसीलिए देखिए कि जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ गलवैयां करे, तो सच्ची बात कहता था कि पत्रकार तो बॉडी लैंग्वेज को समझता है, तो उस बांग्लादेशी पत्रकार ने इन दोनों भाई के बॉडी लैंग्वेज से व्याख्या कर दी कि इसका मतलब है कि इन दोनों को पहले से पता था कि बांग्लादेश में होना क्या है। नहीं नहीं, इस पर तो मनीष जी उन्होंने ये मुझको तो अच्छे से याद है, मेरे ख्याल संभवतः हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में भी दिखाया था कि इन्होंने चैलेंज करके बकायदे वो रिपोर्ट अपने यहाँ प्रकाशित की थी कि अगर राहुल गांधी में दम है तो जरा इस बात का खंडन करे, तो फिर मैं आगे और तथ्य रखूंगा कि हाँ तुम जाके इंग्लैंड में उससे खालिदा जिया के लड़के से, जो बीएनपी का आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता है, उससे तुम मिले थे और तुमने क्या बात की थी। तो आज तक कांग्रेसी कभी जवाब नहीं देते इस आदमी सलाउद्दीन शोएब को, बिल्कुल कन्नी काटे हैं जैसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने झुकना ही नहीं। तो ये चैलेंज के साथ ये बात तो वो आज से 2 महीने पहले कह चुके हैं। 2 महीने पहले कह चुके हैं। इसीलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। प्लान क्या है